नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी को एक बार फिर हाजिर हूं एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 24 जनवरी 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नए लेबर कोड लागू होने पर कर्मचारियों के काम के 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे किए जा सकते हैं। हालांकि हफ्ते में कुल कार्य घंटों की सीमा 48 घंटे ही रहेगी। बजट 2025 में लेबर कोड्स को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की घोषणा कर सकती है सरकार। सरकार का लक्ष्य देश के कानूनों को सरल और प्रभावी बनाना है। नए लेबर कोड्स के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ेंगे और साथ ही हफ्ते में 4 दिन काम करने और 3 दिन आराम का भी विकल्प मिलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय पैनल के सभी विपक्षी सदस्यों को शुक्रवार को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान लगातार विरोध प्रदर्शन और अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप लगे। निलंबित सदस्यों में कल्याण बनर्जी, अवसी नसीर हुसैन, मोहम्मद अब्दुल्ला, नदीम उल हक, इमरान मसूद आदि शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर दौरे के दौरान क्षेत्रीय पार्षद, कार्यकर्ताओं और अधिकारी को नसीहत दे डाली है। इस नसीहत का असर यह हुआ कि नगर निगम में हड़कंप मच गया और 10 मिनट के भीतर ही प्रशासन का एक्शन भी नजर आया। पूर्व सीएम जब जोधपुर पहुंची तो उन्होंने विजय राजे सिंधिया की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल जब मैं यहां से गुजर रही थी तब मूर्ति की हालत देखी तो पेड़ों के बड़े हो जाने के कारण ठीक से मूर्ति नहीं दिखा दी। राजे ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सलाह दी है और कहा है कि मूर्ति स्थापित करने के बाद उसकी देखरेख भी होती रहनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्ति के बंटवारे से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करने से किसी हिंदू व्यक्ति का धर्म स्वचालित रूप से परिवर्तन नहीं होता। कोर्ट ने कहा है कि विवाह के बाद महिला ने अपना धर्म नहीं बदला, इसलिए उसे अपने पिता की संपत्ति से हिस्सा मिलेगा। यह मामला डॉक्टर पुष्पलता एवं अन्य बनाम रामदास, जिसमें महिला ने अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था। कोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, न कि सिर्फ शादी से धर्म परिवर्तन माना जाएगा। जयपुर अजमेर हाईवे पर टैंकर से गैस लीक होने से लोगों में दहशत फैल गई है। टैंकर का वाल्व खुला रह जाने के कारण गैस निकल रही थी। टैंकर लेकर भागे ड्राइवर को बंगरू थाना पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया। पुलिस ने गैस टैंकर को जब्त करके ड्राइवर को अरेस्ट किया है। एसएचओ मोतीलाल शर्मा ने बताया कि लापरवाही के चलते आरोपी ड्राइवर ध्यानेश्वर को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने गैस टैंकर को जब्त कर लिया है और बुधवार को शाम करीब 7 बजे बगरू स्थित एक फैक्ट्री में टैंकर से गैस खाली करने वह आया था। गैस खाली करके फैक्ट्री से निकलते समय वाल्व को खुला छोड़ दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल समेत तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में आज सर्वर ठप हो गया है और इससे हॉस्पिटल्स में ओपीडी आईपीडी सेवा ठप हो गई है। ओपीडी पर्ची और जांचों में बिल नहीं मिलने से मरीज परेशान हैं। हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों का भी प्रोसेस रुक गया है। दरअसल जयपुर के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में आईएसएचएम सर्वर के जरिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन की पर्ची, बिल और भर्ती का टिकट बनता है। आईएचएमएस सर्वर पर मरीज का सारा रिकॉर्ड अपलोड होता है। दोपहर करीब 12 बजे सर्वर ठप हो गया, जो 2 बजे तक ठीक नहीं हुआ। एसएमएस हॉस्पिटल के अलावा राजकीय जयपुरिया हॉस्पिटल, सांगानेर गेट महिला समेत अन्य हॉस्पिटल्स में भी मरीज परेशान हो गए हैं। भरतपुर संभाग में पहली बार 3 आरोपियों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है और तीनों आरोपियों ने अपराध के जरिए जितनी भी संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति के जरिए पीड़ित पक्ष ने नुकसान की भरपाई की जाएगी। अगर पीड़ित पक्ष की पहचान नहीं होती है तो आरोपी की संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। आईजी राहुल प्रकाश के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम के अनुसार अधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं। अगर पुलिस के अधिकारी की जांच के दौरान यह पता लगता है कि आरोपी ने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है तो उस संपत्ति को अटैच करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल ने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कला केवल डिग्री से नौकरी नहीं मिलती, इसके लिए बौद्धिक क्षमता भी जरूरी है और बौद्धिक क्षमता विश्वविद्यालयों से ही मिलती है। दरअसल कोटा में वीएमओयू में शुक्रवार को 17वां दीक्षांत समारोह संत सुधा सागर सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मुगलों ने हमारी क्षमताएं मिटाने की कोशिश की है, लेकिन वो हमारी संस्कृति को नहीं बदल सके। सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव करीब 330 रुपए की बढ़त के साथ 82,420 रुपए तक पहुंच गया है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी और उनकी नीतियों को लेकर अनिश्चितता के कारण डॉलर की मजबूती धीमी पड़ गई है, जिससे सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतें बढ़ रही है। शुरुआती कारोबारी में गोल्ड 8% की बढ़त के साथ $2,774 पर पहुंच गया है
और वहीं यूएस गोल्ड फ्यूचर 0.6% से बढ़कर 2781.80 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। महाकुंभ का आज 12वां दिन है और अब तक रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज से महाकुंभ में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। डिप्टी केशव मौर्य भी आज महाकुंभ में पहुंचे हैं। गोल्डन बाबा के नाम से प्रसिद्ध महामंडलेश्वर अरुण गिरी के शिष्य ने उन्हें 251 किलो सोने का सिंहासन भेंट किया है। अरुण गिरी आवाहगन अखाड़ी के पीठाधीश्वर हैं। उन्हें अवधूत बाबा भी कहा जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नैनी शुक्रवार को पति डॉक्टर श्रीराम नैनी के साथ 6 करोड़ की सुपर कार मैक्लॉरेन 750 को लेकर उदयपुर पहुंची। ब्लू कलर्स की इस कार ने उदयपुर की सैर की। दरअसल उदयपुर में शुक्रवार को मैक्लॉरेन की ओर से भारत में कंपनी की 50 कार होने का जश्न मनाया गया। इस दौरान देश भर से 11 मैक्लॉरेन कार उदयपुर के सिटी पैलेस में माणक चौक पर आई थी। इसमें मैक्लॉरेन की स्पाइडर कार भी शामिल है। इन कारों की कीमत 5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ है। राजस्थान में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। जयपुर, सीकर, चूरू और उत्तर पूर्वी राजस्थान के अन्य शहरों में गुरुवार से सर्द हवाएं चलने लगी है, जिससे कई जगह पर तापमान 6 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। मौसम विभाग ने जयपुर में अगले कुछ दिनों तक तापमान में और अधिक गिरावट का अनुमान बताया है। हालांकि इस दौरान मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप दिखाई देगी। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और सर्द हवाएं चलेगी। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, जिसमें सुबह और शाम की ठंड और बढ़ सकती है। 28-29 जनवरी से उत्तर की ठंडी हवाएं चलेगी, जिससे तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और ठंड में राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को जयपुर जिले के जोबनेर के जोरपुरा गांव में तालाब जलाशय संचरण महाअभियान का शुभारंभ किया। श्री दिलावर ने जोबनेर बाईपास पर स्थित जोरपुरा में जल संवर्धन परियोजना नाड़ा तालाब के जोरपुरा जोहर परियोजना का शिलान्यास किया। काम पूरा होने के बाद इस तालाब की भराव क्षमता 46,22,310 लीटर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार बालिकाओं के साथ किसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रतिज्ञ है और उनके लिए सशक्तिकरण के कदमों का परिणाम दिख रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुक्रवार को एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी बालिकाओं के लिए व्यापक अवसर सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए व्यापक अवसर सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। भारत को सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की उपलब्धियों पर गर्व है। उनके कारनामे हम सभी को प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल आदि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिन्होंने बालिकाओं को सशक्त बनाने में योगदान दिया है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से दृढ़ हैं कि बालिकाओं के खिलाफ कोई भेदभाव न हो। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तबीयत नासाज है, जिसके कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में वे प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्वस्थ होंगे वे तेजी से चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि श्री गांधी की तबीयत नासाज है, जैसे ही स्वस्थ होंगे वे चुनाव प्रचार करेंगे। उनका कहना था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह रणछोड़ नहीं है, राण कबांकुरे हैं। स्वस्थ होते ही दिल्ली के चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। उन्होंने जो मुद्दा दिल्ली की स्थिति को लेकर जो बात कही है, वह मुद्दा चुनाव में प्रमुखता से उठाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।